नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। मित्रों, आज आपके बीच में हम खेल से संबंधित क्लास लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। खेलों में आप लोगों ने मित्रों एक खेल का नाम सुना होगा या एक पुरस्कार का नाम सुना होगा जो खेल जगत में दिया जाता है। उसका नाम है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। उसका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मित्रों, उस पुरस्कार का नाम है आपके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की जब आप बात करोगे तो जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है मित्रों। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, इसका पुराना नाम क्या था? कि क्या मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इसी नाम से जाना जाता था? तो नहीं। ये जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, यदि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का आप लोग पुराना नाम देखोगे तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का पुराना नाम, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का मित्रों पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पुराना नाम था इसका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का पुराना नाम क्या है, तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का मित्रों पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम था मित्रों मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का क्या नाम था? पुराना नाम तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। आप सब लोगों को विदित है कि राजीव गांधी कौन रह चुके हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और आप लोगों को ये विदित होना चाहिए कि मात्र 39-40 साल की आयु में क्या बने थे? देश के प्रधानमंत्री, मतलब सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। तो यदि आपसे पूछा जाए सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है, तो राजीव गांधी थे सबसे युवा प्रधानमंत्री। अब इसका नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद के ऊपर रख दिया गया है। तो मेजर ध्यानचंद कौन थे? तो मित्रों मेजर ध्यानचंद को कहा जाता था हॉकी का जादूगर। मतलब हॉकी के खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद। उनके नाम पर राजीव गांधी पुरस्कार का नया नाम क्या रख दिया गया है मित्रों? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया है। अब बात आती है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या जो मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार था, इस पुरस्कार को प्रारंभ कब किया गया था? तो ये जो पुरस्कार प्रारंभ हुआ था, वो प्रारंभ कब हुआ था? 1991-92 में ये क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। तो यदि मित्रों आपसे पूछा जाए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार या पुराना नाम क्या है इसका? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? तो 1991-92 में इसको क्या किया गया था मित्रों? प्रारंभ किया गया था। अब इसके दौरान जो पुरस्कार के रूप में राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है मित्रों? पहले कम थी, पहले 7.5 लाख रुपए थी, लेकिन पिछली बार से इसकी राशि को बढ़ा दिया गया है। और वर्तमान में इसकी जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है मित्रों? 25 लाख रुपए दी जाती है। 25 लाख रुपए पुरस्कार राशि के रूप में दिए जाते हैं। कब से प्रारंभ हुए हैं पुरस्कार? 1991-92 से प्रारंभ हुए हैं। और ये जो पुरस्कार हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार या राजीव गांधी खेल रत्न जो पुराना नाम है इसका, आप कह सकते हो कि भारत का खेल जगत में सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत में खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार यदि आपसे पूछा जाता है मित्रों तो क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो आप कह सकते हो कि भारत में खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार, भारत में या देश में खेल जगत का सर्वोच्च खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार या सबसे बड़ा पुरस्कार
तो भारत में खेल जगत में या खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, जिसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। अब हम चलते हैं कि इसके और ऐतिहासिक चीज क्या है और फिर अपन करंट से जोड़ते हैं इसको, पूरा की पूरा निचोड़ निकाल दो चीज का, जिससे आसानी से क्वेश्चन को आप लोग टिक कर पाओ, क्योंकि क्वेश्चन जब ही टिक हो पाएगा, क्वेश्चन जब ही टिक हो पाएगा आपके। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपसे पूछा जाए कि पहला प्रथम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया था? तो पहला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था मित्रों विश्वनाथ आनंद को। पहला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया? तो मित्रों आंसर क्या होगा? विश्वनाथ आनंद को पहला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था मित्रों। और जो पहला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था किसको? विश्वनाथ आनंद को। विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से था? तो आप सब लोगों को विदित है कि विश्वनाथ आनंद का शतरंज से था मित्रों। भारत में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माना जाता है शतरंज का कौन? विश्वनाथ आनंद। तो ये जो पहला पुरस्कार दिया गया मेजर ध्यानचंद, प्रथम किसको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। विश्वनाथ आनंद का संबंध किससे मित्रों? तो आप कह सकते हो शतरंज से। और इनको कब दिया गया था? तो इनको पहला दिया गया था 1991 वाला। फिर यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम महिला जिसे, वह कौन सी प्रथम महिला थी जिसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया? तो मित्रों पहली महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी कर्णम मल्लेश्वरी को दिया गया था मित्रों। और कर्णम मल्लेश्वरी को दिया गया था आपके 1994-95 वाला, 1994-95 में दिया गया था कर्णम मल्लेश्वरी को। तो पहली महिला जिसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। और कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे है? वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन कहते हो आप जिसको हिंदी में, भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग में मिला था। तो कर्णम मल्लेश्वरी को पहला मेजर ध्यानचंद महिला के रूप में, पहला व्यक्ति विश्वनाथ आनंद। फिर आप लोग यदि राजस्थान की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान से लिंक कर दीजिए मित्रों। प्रथम राजस्थानी जिसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला, तो पहला राजस्थानी था जिसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला, वो कौन सा था? राजवर्धन सिंह राठौड़। राजवर्धन सिंह राठौड़ को मिला। और इसको मिला था मित्रों 2004-05 में। और इसका संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से। इसका संबंध किससे मित्रों? निशानेबाजी से। तो पहला राजस्थानी जिसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है राजवर्धन सिंह राठौड़ है। पहली महिला जिसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला तो कर्णम मल्लेश्वरी है, जो भारोत्तोलन से संबंध रखती हैं। और पहला व्यक्ति जिसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला विश्वनाथ आनंद है। तो पहला व्यक्ति विश्वनाथ आनंद हो गया मित्रों। पहली महिला कौन हो गई? तो कर्णम मल्लेश्वरी। और पहला राजस्थानी कौन हो गया? तो राजवर्धन सिंह राठौड़ हो गया। कौन हो गया मित्रों? राजवर्धन सिंह राठौड़ हो गया। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं मित्रों कि वर्तमान में 2022 का आप लोगों को विदित होगा कि 2022 के पुरस्कारों की क्या हो चुकी है मित्रों? घोषणा हो चुकी है। 2022 के पुरस्कारों की क्या हो चुकी है? घोषणा हो चुकी है। आप लोगों को यह भी ज्ञान होना चाहिए कि 2021 में 12 लोगों को दिया गया था ये पुरस्कार।
कितने लोगों को? 12 लोगों को दिया गया था मित्रों। 2022 की 14 नवंबर को, मतलब कल घोषणा हुई थी कि 2022 का किसको दिया जाएगा। तो 2022 का ये जो पुरस्कार है वो किसको दिया जा रहा है मित्रों? तो 2022 का जो दिया जा रहा है वो किसको दिया जा रहा है आपके? तो 2022 का दिया जा रहा है अचत शरद, किसको दिया जा रहा है मित्रों? अचत शरद कमल को। किसको दिया जा रहा है? अचत शरद कमल को। अचत शरद कमल को ये पुरस्कार दिया जा रहा है मित्रों 2022 का। तो यदि आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कई, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो अचंत शरद कमल को, अचंत शरद कमल को ये पुरस्कार प्रदान किया गया मित्रों। और ये 2022 का पुरस्कार इसको दिया गया है। और इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस से है मित्रों। यदि पूछा जाए इसका संबंध किस खेल से है तो टेबल टेनिस से है। किसका? अचंत शरद कमल का। अचंत शरद कमल को 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जा रहा है। इसका संबंध किससे है? तो टेबल टेनिस से मित्रों, टेबल टेनिस से है। तो ये करंट जुड़ गई आपके। यदि बैक से पूछता है तो ये क्वेश्चन आपके हुए मेजर ध्यानचंद को लेकर के। ये जो अचंत शरद कमल हैं ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के, तमिलनाडु के चेन्नई के हैं आपके अचंत शरद कमल हैं, जो आपके टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। आप ये खिलाड़ी, इनको क्यों चुना गया है आप लोगों को विदित होगा। कॉमनवेल्थ में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला जो खिलाड़ी था वो कौन था? शरद कमल ही था, शरद कमल ही था। इसलिए इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में चुना गया है आप लोगों के। तो ये आपके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार थे मित्रों। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों तक पहुंचाएं, इसको शेयर करें वीडियो को तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार की न्यू करंट अपडेटिंग आप लोगों के लिए मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।